सुल्फा पिला पिला करके गांव के छोटे छोटे बच्चों को खराब करने का काम कर रहे हैं। और जो ये शराब का भंडारा जो गांव में मेरे विरुद्ध रोज चलाया जा रहा है, इलेक्शन के टाइम में भी कितने बच्चे यहाँ पर इसकी शराब पी पी करके, जहरीली शराब पी पी करके मरे। ये गरीब लोगों को समझ में नहीं आना देना चाह रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे महाराज जी आप भी उसके साथ थे। ये आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? लेकिन गांव के लोगों द्वारा बताया, देखो ऐसा है, जो किसान नेता उसने कहा भाई, देखो कोई नेता नहीं, उसको आप नेता करें, वो अपना नेतृत्व क्षमता ही जिसमें नहीं, नेता कहाँ से? स्टेडियम से ईंटें चोरी कर ली थी खुद सरपंच ने, इसके अपने कर्मचारी लगा करके, सरकारी ट्रैक्टर लगा करके वहां से भर लिया था। वो मैंने गांव वालों को कहा कि भी देखो ये लोग बार बार में हजारों लाखों ईंटें यहाँ पर हैं, क्योंकि काम बड़ा है। स्टेडियम इन लोगों ने पूरे गांव को तो बनाने नहीं दिया। अब मठ की ओर से एक संत ने स्टेडियम कैसे बना दिया, इन लोगों से सहन नहीं हो रहा। क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि गांव में कोई भी अच्छा काम ना हो, ITI बने तो ये लोग नहीं बनने दें, स्टेडियम बने तो ये लोग नहीं बनने दें, गांव में कोई बड़े स्तर पर कोई अच्छा काम हो तो ये लोग नहीं करने दें। इसलिए अब मठ संस्थान ने अपनी भूमि में गांव के बच्चों के लिए एक शानदार स्टेडियम का निर्माण करने का एक विषय अपनाया और उस पर हम लोगों ने काम किया। कई अलग अलग डेरों के महंत भी आ रहे हैं, जैसे अब वो जब स्टेडियम बन गए तब इन लोगों को दर्द होने लगी और उसी की ईंटें इसने चोरी करी, तो उसको लेके हमारा थोड़ा झगड़ा भी हो गया था पिछले दिनों। वो गांवराम ने राजीनामा करा दिया था और फिर मैं मन साफ करके मैंने कहा ठीक है अभी आने जाने दो। मुझे क्या मालूम था ये मेरे नजदीक लग करके मेरे से षड्यंत्र करेंगे। गुड़िया के हाथ पर मैंने कार्यक्रम से, मठ का कार्यक्रम 24, 25 और 26 फरवरी को था, और मैं मीडिया के सामने कई दिन से मैं बयान भी नहीं दे पा रहा था। मैं सोच रहा था कि यार ये मामला निपट जाए निपट जाए, मैं अभी भी सोच रहा हूँ। और बहुत मेरे को शायद इन लोगों के जवाब भी नहीं देने चाहिए, लेकिन जवाब इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि बाहर के जो नए लोग मेरे से जुड़े हैं वो भ्रमित ना हो। बाहर के जो ऐसे लोग हैं जो शायद इन लोगों के बारे में इतनी जानते नहीं हो, मठ के बारे में इतना जानते नहीं हो, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो उन लोगों को भ्रम से बचाने के लिए आज मैं आप लोगों को ये मेरा एक साक्षात्कार दे रहा हूँ। ये जो 24, 25 और 26 फरवरी का जो मठ में कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम से लगभग 2 या 1.5-2 महीने पहले की बात थी। जो हाथ पर नाम लिखने वाली गुड़िया मेरे को, वो मैंने पिछली बार बता भी दिया था लेकिन उसको संक्षेप में बताऊंगा। मैंने, वो गुड़िया बोली गुरुजी आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो, मेरा दादाजी भी बहुत अच्छे हैं और आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। 4-5 साल की गुड़िया हो, तो कभी मेरे कंधे पे चढ़ जाती, कभी पीछे, जब भी मैं बाहर होता लोगों के बीच में आके वो अपना प्रेम पुलकित करती थी। छोटी सी गुड़िया देवी दुर्गा, और उस दुर्गा के लिए हमारे भी जो है ना, मैं भी बल्कि कई बार तो मैं वो गुड़िया मेरे नजदीक आती तो मैं उसके चरण छूता, मैं कहता तू तो साक्षात देवी है। हमारे यहाँ तो नवरात्रों में देवी की पूजा करते हैं। तो वो उस दिन आई अपनी माताजी के साथ, माताजी ने भी ऐसे मत्था टेका और दूर खड़े हो गए। और वो गुड़िया जब बोली गुरुजी आपसे कुछ कहना चाहती है, तो गुड़िया, मैंने कहा बोल बेटे, कान किया। गुड़िया बोली आप भी अच्छे लगते हो गुरुजी, और मुझे 2 आदमी लगते हैं, एक मेरा दादा, दोनों आप बहुत अच्छे लगते हो। मैंने कहा क्यों बेटे? बोले आप भी गायत्री मंत्र सिखाते हो और आप, मेरा दादाजी भी मुझे गायत्री मंत्र सिखाते हैं। तो मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, तेरे पापा भी तो अच्छे हैं। बोला नहीं जी, पापा तो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं और औरों को भी पिलाते हैं, इसलिए बोला जी वो अच्छा आदमी नहीं है। मैंने कहा तेरे को कैसे पता कि भी शराब पीने वाले अच्छे नहीं होते? गुड़िया बोली गुरुजी आपकी वीडियो यूट्यूब पर मैं फॉलो करती हूँ, देखती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और उसका दादाजी बार बार बोलते थे गुरुजी मेरी या गुड़िया आपकी बहुत बड़ी फॉलोवर है, हमारी पोती। तो मैंने कहा कोई बात ना गुड़िया, तेरे पिताजी की दारू छुटवा देंगे। बोले जी बुला लो। तो मैंने फोन किया तो फोन शायद लगा नहीं कि उठाया नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं बना। मैंने कहा बेटे कॉन्टेक्ट नहीं बन पा रहा है, और भी बहुत सारे लोग बैठे थे, बच्चे भी थे छोटे छोटे। तो तदंतर उस गुड़िया ने कहा कि चलो गुरुजी फोन नहीं मिलता तो मेरे हाथ पे लिख दो। गुड़िया ने सामने मेज रखी थी, मेज पर हाथ रख दिया, तो मैंने उस पर लिख दिया। मेरे को पूरा स्मृति में नहीं है कि वो मेज पर हाथ रखा था या ऐसे आगे किया था, तो मैंने उस पर लिख दिया कि मेरे लाडले अनिल सरपंच, मठ में आने में कंजूसी क्यों करते हो, मठ में आ कंजूस। मैंने तो लाड में लिखा था, लेकिन उस फोटो में 3 शब्द लिख रखे थे। वो फोटो मेरे द्वारा, मैंने जो लिखा था वो कोई मशीन से नहीं लिखा था बल्कि पेन से लिखा था। पेन से लिखे हुए उस फोटो को आप ध्यान से देखो एक बार। मैं सारे समाज से अनुग्रह करूंगा, विनती करूंगा, विनय करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि उस चित्र जो इन लोगों ने वायरल किया उसको एक बार जरा आप ध्यान से देखिएगा। उस गुड़िया के हाथ पर उस चित्र में स्याही फैली हुई दिख रही है। मेरे द्वारा लिखे हुए शब्दों को मिटा करके अपने ही शब्द उसमें डाल करके और उन्होंने ये शब्द लिख दिए जो मेरे ऊपर ये लोग एक, और मैं तो परमात्मा की बड़ी अनुकंपा और कृपा मानता हूँ कि इन लोगों के बुद्धि में केवल इतने शब्द आए, और कुछ गंदा भी लिख करके लोग मुझे कहीं न कहीं फंसाने का काम कर सकते थे। जब ये लोग एक संत पर बिना किसी मतलब में पोक्सो एक्ट तक की बात करते हैं, वो कितना गिर सकते हैं, उनका जमीर कितना जिंदा है, उनकी मानसिकता कितनी जिंदा है, ये तो समाज को अपने खुद सोचना चाहिए। बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं जी महाराज जी, भाई जो 6 साल की बच्ची पर हाथ लिखना सही है गलत है? देखिए ऐसा है, जब तक आपकी किसी के साथ में प्रेम भावनाएं हैं तब तो सब कुछ सही है।
और जिस दिन किसी के साथ छोटी मोटी अनबनती हो जाए या आपसे कोई जलने लग जाए, उस दिन आप खांसेंगे तो भी लोग समझेंगे कि मुझे देख के खांस रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है किसी और को भेज दे और उसके पिताजी उसके ये दादाजी सृष्टि या कुछ किसी से के नहीं पास चलती। फोन कर देते हैं। महाराज जी, कुछ सामाजिक संगठन और पंचायतें सुलह के लिए आग्रह देखिए, कर मैं रही हैं। क्या आपको आप भी उसमें आगे अपना मैं बलिदान आपको ये कहूंगा, मैं तो आज उन लोगों को भी कह रहा हूँ, अगर आप लोग सुलह के लिए आओ, मेरे पास आमने सामने बैठ के मेरे से बात करो, मैं सुलह के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप अक्कड़ दिखाओगे तो मैं समझता हूँ कि ये एक समाज का अपमान होगा। अक्कड़ दिखाना बंद करो, क्योंकि कानूनी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, तुम भी कानूनी लड़ाई लड़ो। आओ देखते हैं, आप और हम मिल करके, जो झूठा होगा वो कोर्ट में हार जाएगा। ये कई डेरों के महंती आरोप लगा रहे हैं आपको। जो 2-3 हैं, मैं समझता हूँ वो लोग स्मैक और सुल्फा अवैध रूप से प्रयोग करते थे और उन लोगों ने इस मठ पर कब्जा करने का एक षड्यंत्र किया। 2018 में कुछ यही गैंग जो अभी मेरे खिलाफ इस मदिरावीर के साथ लगी हुई है, इसी गैंग के कुछ लोगों ने, देखो इसमें 5-7-10 अच्छे भी आदमी हैं इनकी तरफ, जो भ्रमित है, उनको पता नहीं है सच्चाई का, वो मेरे से मिले नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मिलने नहीं दिया, उनको इतना ज्यादा भ्रमित किया हुआ है। बाकी जो 5-10 अच्छे हैं उनको छोड़ करके जो एक लंबी कतार, जिसके अंदर और होंगे 100 घर, 90 या 100 घर होंगे, यानी 10 और 90 का है ये। 90% तो हमारे साथ समाज खड़ा है और 10% इनके साथ खड़ा है। बस शाम को जो भंडारा चलता है, हमारे यहाँ तो भंडारा चलता है भोजन का, इनके यहाँ भंडारा चलता है ठेके का, वो जो बोतलों का। तो जो उस भंडारे में कहीं ना कहीं स्नान करने की इच्छा रखते हैं, वो लोग मेरे विरुद्ध कुछ भी एक पंगा कर सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। जिन लोगों की मैं समझता हूँ कि मुंह धोने तक का उनको नॉलेज नहीं, वो भी उठा के कुछ कुछ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ये कोई तमीज है? बदतमीजी के साथ नहीं बोलना चाहिए। मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं एक समाज की जिम्मेदारी के नाते मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो लोग इसके साथ लग करके इसको जो गुमराह कर रहे हैं या इसको जो उठा रहे हैं, वो लोग इसी का सत्यानाश का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से भी संपर्क कर रहे हैं इसी के साथ ही। मुझे ये शायद कैमरे में बताना नहीं चाहिए था। तो वो लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जी कोई दिक्कत नहीं, हम इनके साथ इसलिए लग रहे हैं कि इसको हमने, इसने जो कमाए हैं इसके हम खराब करना चाहते हैं, यानी इसके लोग इसको खराब करना चाहते हैं। ये बंदा समझ नहीं रहा है। दूसरी बात, 2018 में उन्हीं लोगों ने लग करके कुछ इन बाबाओं को उकसा करके 5-10 को, और वहाँ हमारे जो पीर महंत आए हुए थे पूज्य, उनके ऊपर डले पत्थर मार के उनके शीशे तोड़े, किसी के साथ गालियां दी, पुलिस पर कहीं ना कहीं एक डीएसपी साहब का सिर फोड़ा, एक एसएचओ साहब का भी चोट लगी, कुछ पत्रकारों को भी चोट लगी। उसकी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, देख लो। तो ये सारे के सारे वो चौकड़ी है जो 2018 में सक्रिय थी, और वही चौकड़ी अब फिर षड्यंत्र कर रही है। उसमें ये जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, स्मैक और सुल्फा पिला पिला करके गांव के छोटे छोटे बच्चों को खराब करने का काम कर रहे हैं। और जो ये शराब का भंडारा जो गांव में मेरे विरुद्ध रोज चलाया जा रहा है, इलेक्शन के टाइम में भी कितने बच्चे यहाँ पर इसकी शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके मरे। ये गरीब लोगों को समझ में नहीं आना देना चाह रहे हैं। इलेक्शन के टाइम पे महाराज जी आप भी उसके साथ थे। ये आपके पास कोई प्रूफ है इस बात का? लेकिन गांव के लोगों द्वारा बताया, देखो ऐसा है, जो किसान नेता उसने कहा भाई, देखो कोई नेता नहीं, उसको आप नेता करें। वो अपना नेतृत्व क्षमता ही जिसमें नहीं, नेता कहाँ से? उसके पास पद है किसान यूनियन का। सुनो मैं बताता हूँ, वो पद है ना, तो ये झगड़ा किसान यूनियन का थोड़ी ना, ये झगड़ा थोड़ी, ये तो मेरा और एक वर्तमान सरपंच के पुत्र का झगड़ा है। कह रहे हैं ना। अच्छा चलो, वो शुभकामनाएं, अगर उनके पास पद है तो मेरी ओर से मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनका पद बना रहे। तो मैं अच्छा महंत जी, अभी मेरा एक क्वेश्चन नहीं, एक बार इनका जवाब दूंगा। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि भाई कोई संडील से कोई बात है। संडील गांव की ग्राम पंचायत ने मुझे एक पत्र लिखा था और उस पत्र के द्वारा उन्होंने मुझे निमंत्रित किया था, और जब मैं वहां पर गया तो लगभग गांव के 500-400 आदमी एकत्रित थे। और जो ये बहन बोल रही है, मैं उस बहन को कभी मिला भी नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं। वो तो कह रही है कि मुझे धमकी दी जा रही है फोन पे मारने की, इस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए। कंप्लेन देनी चाहिए भाई, अगर मैंने किसी को धमकी दी है तो उनको मेरे खिलाफ जो है मुकदमा डालना चाहिए। मैं ऐसा कोई घटिया काम करूंगा? उस बहन को मैं जानता ही नहीं हूँ, क्यों करूंगा ऐसा काम, बताइए। जो रामरा गांव के सताईनाथ जी थे, उसने कहा जो 2018 में जो गांव में हुआ था, वहाँ पर बिलाकोत गांव के या कोई साधु नहीं थे, जो बाहर के लोग थे, उनके गांव में किया। और वो किस प्रकार को वीडियो देखो, मैंने तो मुकदमा वो भी नहीं किया, वो मुकदमा पुलिस और उन लोगों के बीच में हुआ, मठ से बाहर हुआ, उसमें मेरा क्या लेना देना है? चलिए मुकदमा को पढ़ लो आप, 55 नंबर मुकदमा है, पढ़ लो एक बार। हाँ बताइए। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भाई आप और हम चलिए मिलके कोर्ट में केस लड़ते हैं, क्या आप और हम मिलके गांव का विकास कर सकते हैं? अरे यार, हम लोग तो भैया गांव का विकास ही कर रहे हैं, लेकिन जो इस विकास में रोड़ा बन रहे हैं, 55 लाख के आसपास रुपए हमने लगा करके गांव के डालावाड़ा जोड़ के विकास के लिए मैंने प्रयास किया। इस बंदे ने उसमें भी रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। दूसरी बात, जब भी मठ के अंदर जितना विकास का काम होता है, ये बंदा वहां पर भी रोड़ा डालने का काम करता रहा है। तो विकास में बाधा कौन है? समाज को समझना चाहिए। तो
मैं जे को इल्जाम है जो आपको लग रहा है किसी लोग बुला रहा है कि 11,000 रुपए जो आपने ले लिए। हाँ, वो एक बार उनको मेरे सामने बैठ करके स्पष्ट करना चाहिए ना। ऐसे मेरे सामने बात रख। देखो, मीडिया के सामने कोई कुछ भी बोलते हैं, हर एक पर्सन का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो मेरे सामने हमने बैठ करके स्पष्ट करे ना उस बात को। ऐसे लोग इल्जाम लगा देते हैं और और एक कुछ गांव का लड़का है जो बताया गया कि आपके द्वारा जो पाया गया सीआईए के द्वारा तो प्रूफ लेकर के उनने मेरे खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए ना। अगर मान लो मैं कहीं दोषी हूँ, कानून सबके लिए। जो पहले की फोटो है जो वायरल हुई थी वो कौन फोटो होगी जी सोशल मीडिया पर मैंने नहीं देखा, मेरे अच्छा कोई मैं उससे बात। आपकी भी एक सोशल मीडिया पे वायरल है फोटो। जो फोटो मेरी वायरल है वो इन लोगों के द्वारा 2018 में लाई हुई है, एडिटिंग है, और एडिटिंग करके 2018 में ही वो वायरल की गई थी। अब एक बार पुनः उन्हीं फोटों का सहारा लेकर के मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सारी फोटो जो एडिटिंग करी हुई है। सब कुछ एडिटिंग है, सब कुछ ठीक है।